दूसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहां देव शर्मा नाम का एक धन पात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आया। देव शर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और विनय भी किया कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति प्राप्त हुए। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुमको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इसके पूर्व भी मुक्त हुआ है। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे एक पुरातन कथा कहता हूँ, इसे सुनो। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था और वहां भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में उसे एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसे देख शेर भाग गया। तब वह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां पर आ खड़ा हुआ। तब चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे इसका कारण बताएं। संत ने कहा कि हे चरवाहे, मैं तुझे इसके पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, तब यह बड़ी डायन बन गई। जिस सुंदर लड़के को देखे इसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। यह पक्षी पकड़ने के लिए वन में गया था और डायन भी वन में गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और यह डायन बकरी बनी। शेर को पिछले जन्म की खबर याद है, इसलिए बकरी को देखकर शेर वहां से भाग जाता है। अब भी मुझे खा लेगी। तब चरवाहे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब चरवाहे ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, कोई उपाय बताएं जिससे हम तीनों की इस अधम देह से मुक्ति मिले। तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से वह कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान पर चढ़कर वैकुंठ को लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई। देव शर्मा भी गीता का ज्ञान को सुनकर मुक्त हुए और देव देह पाकर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ेगा, जो सुनेगा, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व समाप्त होता है। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की।